आज मैं आप सबको क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर बात की जाए समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए आपको दो टॉपिक समझना पड़ेगा। सबसे पहला है सीक्वेंस, सीक्वेंस किसे कहते हैं, और दूसरा है आपका श्रेणी। इसको सीक्वेंस में हिंदी में इसको कहते हैं, सीक्वेंस को अनुक्रम, और इसको कहते हैं हम श्रेणी। सबसे पहले देखते हैं हम सीक्वेंस किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम ये आपका अनुक्रम का अर्थ होता है अनुसरण। अनुसरण जैसे कोई शब्द जो है आपका एक के बाद एक के बाद दूसरा लगातार क्या हो आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुसरण या अनुक्रम कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्ड माला का ABCD इस प्रकार के हैं, तो ये आपका क्या है, एक अनुक्रम है, क्योंकि एक के बाद एक अक्षर क्या होता है, आता रहता है। तो इस प्रकार के सीरीज को यानी अनुक्रम को क्या कहते हैं, हम अनुक्रम कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन, तो डिफिनीशन सीक्वेंस की देखिए, डिफिनीशन हो जाएगी इसकी। डिफिनीशन जो है इसका वो है संख्याओं का एक ऐसा विन्यास जिसमें उन्हें निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार रखा गया हो, एक अनुक्रम कहलाता है। फिर से सुनिए, संख्याओं का एक ऐसा विन्यास जिसमें उन्हें निश्चित क्रम में या निश्चित नियमानुसार रखा गया हो एक अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 क्योंकि अब देखेंगे इसको जैसे सीक्वेंस कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बीच का जो अंतर है, अगर हम +2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें समान संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यानी इसमें अगर +2 ऐड कर दें तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 में अगर +2 ऐड कर दिया जाए तो 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर तो इसमें क्या हो रहा है, समान संख्याओं को ऐड करने पर क्या हो जा रहा है, हमें समान संख्याएं मिल जा रही हैं। तो इस प्रकार के सीरीज को हम क्या कहते हैं, क्रम को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। और अगर बात की जाए इस प्रकार का हो आपका 2 8 5 2 5 ऐसा कर दीजिए, 2 5 8 9 11 15 17, तो ये अगर पूछा जाए कि ये आपका क्या है, अनुक्रम यानी सीक्वेंस है या नहीं है, तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो इसमें 2 और 5 के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है। अगर इसका देखा जाए तो ये भी क्या है, 3 है, लेकिन इसके बीच का जो आपका है वो क्या है, 1 है, इसके बीच का 2 है। तो इस प्रकार ये क्या है, आपका सीक्वेंस नहीं है, यानी अनुक्रम नहीं है। अब बात करते हैं हम श्रेणी की। श्रेणी किसे कहते हैं, चलिए देखिए। श्रेणी की डिफिनीशन यानी श्रेणी की डिफिनीशन देखना है, तो श्रेणी का जो डिफिनीशन होता है, ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा, आपका जो इसका डिफिनीशन है श्रेणी का, वो श्रेणी का डिफिनीशन हो जाएगा आपका, किसी अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित करने को ही उसको क्या कहते हैं, हम श्रेणी कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी अथवा श्रेणी कहते हैं। जैसे आपका देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए +9, ये -1 -6 +7, इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। जैसे आपका पहला पद हो गया, पहला पद +9 या 9 ही लिखिए। दूसरा पद हो जाएगा आपका, दूसरा पद -1। तीसरा पद इसमें आपका क्या है, तीसरा पद क्या है, -6। ये आपका क्या है, चौथा पद आपका है +7। इस प्रकार को क्या कहते हैं, हम सीरीज कहते हैं। यानी किसी अनुक्रम को प्लस
अथवा माइनस चिन्ह द्वारा अगर हम क्या कर दें, प्रदर्शित कर दें या निरूपित कर दें, तो उसी अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, यानी श्रेणी कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी। अगला हमारा होगा हेडिंग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी या समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसके प्रत्येक पद उससे पूर्व आने वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है तथा जोड़ने या घटाने वाली संख्या को पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। फिर से सुनिए, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद उससे पूर्व आने वाले पद में से कोई निश्चित संख्या घटाने या जोड़ने से प्राप्त होता है तथा जोड़ने या घटाने वाली संख्या को पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा संख्या, मान लीजिए a1 आपका हो गया, a2, a3 डैश 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 an। अब अगर हम घटा दें a2 माइनस a1, इसको क्या कहते हैं हम, सार्वांतर या पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वांतर या पदांतर। इसी प्रकार आपका हो जाएगा a3 माइनस a2, इसको भी ऐसे आपको, और सार्वांतर को प्रदर्शित किससे करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं, तो d लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार लास्ट वाला जो लिखेंगे आप, ये हो जाएगा आपका an माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार का क्या होता है, जब इन दोनों पदों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो घटाने के पश्चात हमारा क्या होता है, सार्वांतर या पदांतर क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस प्रकार रख दिया जाए, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश 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 हो गया। अब इन बीच की संख्या में इसका अंतर अगर देखेंगे आप, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। इसके भी बीच का अंतर क्या है, 2 है। इसके भी बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो ये आपका क्या है, समान है। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आप परिभाषा दे सकते हैं, यानी ऐसा श्रेणी दृष्टिकोण से अगर परिभाषा देखा जाए समांतर श्रेणी की, तो कह सकते हैं ऐसा श्रेणी या ऐसा सीरीज जिसका सार्वांतर क्या होता है, समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को पहचानने का ट्रिक भी यही है कि अगर उस श्रेणी का क्या है, सार्वांतर समान है, तो वह श्रेणी क्या कहलाता है, आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। अब समांतर श्रेणी का हम क्या करते हैं, व्यापक रूप पढ़ते हैं या व्यापक समीकरण पढ़ते हैं। देखिए, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म जिसको कहते हैं व्यापक रूप इसका होता है, फॉर्म बात किया जाए तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस प्रकार क्या होता है, संख्याएं बढ़ती रहती हैं। a प्लस ये कर दीजिए आप, a प्लस n, इस प्रकार हो जाएगा। जहां a आपका क्या होता है, a क्या है, प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। d आपका क्या है, सार्वांतर है, सार्वांतर या पदांतर कह सकते हैं, इसको पदांतर कह सकते हैं। अगर इस सीरीज पर हम क्या करें, प्रथम पद और सार्वांतर का मान क्या करते हैं, रखते जाएं, तो हमें क्या होगा, समांतर श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। अब हमको क्या करना है, इससे संबंधित प्रथम पद तथा सर्वांतर या पदांतर संबंधित क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। उसके पश्चात क्या आएगा, आपका इस सिलेबस में आपको क्या करना है, 3 फार्मूले पढ़ने हैं विशेषकर। पहला फार्मूला है आपका यनवा पद ज्ञात करने का। यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है यनवा पद।
ज्ञात करने का फार्मूला। एक होता है अंतिम पद ज्ञात करने का, यल इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा आपका, या ये कह सकते हैं, देखिए एक हो जाएगा एस एन इक्वल टू होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने का, एस एन इक्वल टू n बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ये आपके जो दो फार्मूले हैं वो मुख्य हैं। एक है आपका अंतिम पद निकालने का फार्मूला। अंतिम पद को किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। आपका अंतिम पद का फार्मूला है यल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और है एस एन वाला, आपका n पदों का योगफल, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 प्लस ए प्लस एल, ये होता है। ये आपको क्या करने हैं, 4 फार्मूले आपको पढ़ने हैं इसमें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये फार्मूले हम किस किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फार्मूला आपका लिखा गया है nवां पद। nवां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। nवां पद के स्थान पे an लिख सकते हैं आप, या tn भी लिखा जाता है। tn इक्वल टू a प्लस, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये कंपोनेंट है आपका, क्या है, an बताया गया, nवां पद ही है आपका। a क्या है, प्रथम पद है आपका, प्रथम पद है। ये आपका जहां क्या है, सार्वधातुक है। अब देखा जाए दूसरा फार्मूले एसएन की, तो एसएन वाला देखिए किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बताया गया, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंपोनेंट आपको पहले ही बताया गया है, n पदों की क्या है, संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है आपका, सार्वधातुक है। और इस फार्मूले का प्रयोग हम क्या करते हैं, n पदों का योगफल निकालने के लिए किया जाता है। n पदों का योगफल जब ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को प्रयोग में लाएंगे। और एक योगफल और एक ज्ञात करने का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n अपान 2 a प्लस एल। लेकिन ये फार्मूला कब लगाते हैं हम, जब क्या हो, अंतिम पद हमें पता हो, तब ये फार्मूला लगाया जाता है। एक पद आपको और फार्मूला बताया गया अंतिम पद ज्ञात करने का, तो अंतिम पद ज्ञात करने के यल को क्या कहते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंपोनेंट आपको बताया गया, a क्या है आपका, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सार्वधातुक है। अब चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं इस टॉपिक पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए आपका 5.1 प्रश्नावली का है। क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक क्या है, निम्न है। आपको क्या किया गया है, प्रथम पद दिया गया है और क्या दिया गया है, सार्वधातुक दिया गया है। एपी के प्रथम 4 पद क्या करना है, लिखना है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक आपका प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। अब क्या करना है, समांतर श्रेणी का आप व्यापक समीकरण पढ़े हैं, व्यापक रूप या उसका होता है क्या, a प्लस डी, a कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, इस प्रकार के होते हैं। 4 ही पद ज्ञात करना है, इसलिए 4 आगे और ज्ञात करने होंगे तो और आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है आपको, प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, 10 लिख दीजिए। उसके बाद क्या होता है आपका a प्लस डी होता है, तो 10 में 10 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार a प्लस 2d है, तो a का मान आपका कितना है, यहाँ देखिए 10 है, अब क्या कर लीजिए, 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10, तो 10 दूनी 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका 30। अब देखिए अंतर कितने का है, 10 10, तो 10 जोड़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार तो 30 है तो क्या है, 40 आ जाएगा। तो 4 ही पद याद करने थे, 5 याद करने होते तो 50 हो जाता है, इस प्रकार। अब इसी प्रकार लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं और बाकी 2 क्या करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। क्या कीजिएगा, चलिए लास्ट वाला बता दे रहे हैं आपको। लास्ट वाले में देखिए प्रथम पद आपका क्या है,
-1.25, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा -1.25 कामा ए प्लस डी होता है, तो ए का मान कितना है -1.25 और डी का मान क्या है आपका -0.25। अब देखिए इसमें जो ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का लिया गया, और ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 50, तो ये आपका आ गया -1.50। अब आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पॉइंट आपका 75, उसके बाद क्या हो जाएगा -2.00। इस प्रकार के क्या हो जाएंगे आपके एपी के प्रथम 4 पद का मान ज्ञात हो जाएगा। अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या करना है, ज्ञात करना है एपी के 4 पद लिखने हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से इसमें क्या करना है, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर क्या करना है लिखना है आपको। अब देखिए जो आपका इसका व्यापक समीकरण होता है वो होता है आपका, जैसे ये बताया गया था A1 कामा A2 कामा A3 कामा AN। जो सारवांतर होता है ये आपका जो पहला पद होता है इसी को क्या कहते हैं प्रथम पद, यानी A1 को हम क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो सारवांतर यानी डी निकाला जाता है वो किस प्रकार निकाला जाता है A2 में से, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, इस प्रकार A2 माइनस A1 या कर सकते हैं आप A3 माइनस A2, इस प्रकार क्या किया जाता है इसका सारवांतर निकाला जाता है। चलिए अब इस हम क्या करते हैं ये एपी श्रेणी से प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करते हैं। तो जो पहला पद होता है वही हमारा क्या होता है प्रथम पद होता है। तो इसमें क्या है प्रथम पद आपका ए की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है। सारवांतर निकालते हैं तो सारवांतर जब आप निकालेंगे यानी डी निकालेंगे तो डी मतलब ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, इस प्रकार के। तो A2 में से A1 घटाएंगे यानी 1 में से क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो आपका सारवांतर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। या A3 में से घटा दीजिए इस पे, A3 का क्या वैल्यू कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और देखिए चिन्ह किसका लगेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा -2। इस प्रकार का क्या हो गया आपका सारवांतर ज्ञात हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा आपका जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी प्रथम पद ये आपका हो गया 1/3। अब क्या करते हैं सारवांतर निकाल लेते हैं, तो सारवांतर A2 माइनस A1, और दूसरा अगर सारवांतर आप निकालना चाहते हैं D1 हो गया, मान लीजिए D2 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब देखिए A2 की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा A1 है, ये A2 है, A2 का मान कितना है 5/3 और A1 की वैल्यू क्या है 1/3 है। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4/3, ये हो जाएगा। अब अगला घटा देते हैं, ये ज्ञात करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी है आपका 9/3, तो ये जाएगा 9/3 माइनस A2 की वैल्यू 5/3, तो जाएगा 5/3, हर समान है आप जान रहे हैं, और 5 में से क्या करना 9 में से 5 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा 4/3। ये आपका क्या हो गया सारवांतर आ गया। इससे ये भी पता चल रहा है कि दिया गया श्रेणी क्या है एपी श्रेणी है। कैसे, क्योंकि सारवांतर जो है वो क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको बताना है कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो क्या करना है सारवांतर ज्ञात करना है और इनके क्या करने हैं 3 पद आपको लिखना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पहला सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको चेक करना है ये दिया गया श्रेणी एपी है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2, 4, 6, 8। तो सबसे पहले सारवांतर चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, यानी कि सारवांतर तो निकालना ही है आपको। अब पहले सबसे पहले क्या करते हैं सारवांतर निकालते हैं, तो सारवांतर निकालिए। तो सारवांतर निकालने के लिए इसको A1 मान लीजिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, ये हो जाएगा D1। अगर D2 निकालना चाहते हैं तो D2 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस ये आपका A2। अगर D3 निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस A3, इस प्रकार का हो जाएगा आपका। अब निकालते हैं तो 4 ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 6।
तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2। अब इस श्रेणी का जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। तो जब क्या होता है, जिस श्रेणी का सर्वांतर क्या होता है, समान होता है, तो दिया गया श्रेणी या सीरीज आपका क्या होता है, सर्वांतर यानी समांतर सीरीज होता है, समांतर श्रेणी होता है। अतः ये दिया गया आपका क्वेश्चन, जो आपका पहला सीरीज है वो क्या है, एपी सीरीज है। इसमें क्या करना है, आपको 3 पद और लिखना है। तो 3 पद लिखने के लिए देखिए अब क्या करना होगा, आपको 3 पद आगे बढ़ाने के लिए समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस क्या होता है 3d कामा ए प्लस 4d कामा ए प्लस 5d कामा ए प्लस 6d। अब देखिए कितने पद लिखे गए आपके, 1 2 3 4 लिखे गए, 1 2 3 4 पद लिखे गए हैं। 3 और बढ़ाना है, तो 1 पद ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब देखिए अब इस फार्मूले पे चाहे रख के 3 पद और बढ़ा दीजिए, या देखिए इन सभी का जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। तो क्या करिए, उस सर्वांतर को इस अंक में ऐड करते रहिए और लिखते रहिए। तो 8 के बाद अगर 8 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, यानी 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, इस प्रकार हो जाएगा 16। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आपको अगला बता दिया जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, निकालना है आपको। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 3 कामा 3 प्लस रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले क्या करिए, सर्वांतर निकालिए डी। तो इसको a1 a2 a3, a2 में से a1 घटाएंगे तो 3 प्लस रूट 2 है, इसमें से क्या करना है 3 घटाना है। अब ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस कैंसिल, तो आएगा आपका रूट 2। उसके बाद d2 निकाल लीजिए, d2 निकालेंगे a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस क्या हो जाएगा रूट 2, या ऐसा लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। अब अगर घटाना चाहते हैं या ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा आप सॉल्व करना चाहें। तो ये हो जाएगा माइनस है, ये क्या है प्लस है। अब यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ क्या है 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो इसका भी क्या है, सर्वांतर समान है। तो दिया गया श्रेणी क्या है आपका, एपी श्रेणी है। अब 3 पद क्या करने हैं आपको, बढ़ाने हैं, तो 3 पद और बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या था, कोई रूट 2 नहीं था, यहाँ रूट 2 आ गया, यहाँ क्या हो गया 2 रूट 2 आ गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, ये हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। आगे और बढ़ाएंगे तो 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा। आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार का आपका ये सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगाइएगा। ये आपका 5.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं 5.2। 5 प्रश्नावली है आपका 5.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद क्या है, एन है। अब ये आपका क्या है, सारणी बना हुआ है। यहाँ जो आपका गैप है निडेड से, वहां क्या करना है आपको, इस गैपिंग को भरना है। तो इस सारणी, इस पूरे सारणी में आपको क्या करना है, एक ही फार्मूला लगाना है यनवा पद का। आपको बताया गया है यनवा पद इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। या ए एन इक्वल टू होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये फार्मूला आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें ए की वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन में 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा आपको। और ए एन की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से जाएगा 7, 7 रे 21 हो जाएगा। 21 प्लस 7 आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यानी ये आपका हो गया 28। ए एन का मान कितना आ गया 28। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लगाना है। चलिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन 5th नंबर बता दे रहे हैं। 5th नंबर देखिए,
इसी पे फार्मूले पे इस पर भी यही लगेगा, फार्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी दी गई है आपका 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है 0, तो ये हो गया आपका 0। अब 0 में किसी अंक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 3.5। ये हो गया आपका ए एन की वैल्यू, आपका ए एन की वैल्यू कितनी है 3.5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड, अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए एन की वैल्यू इसमें क्या दिया गया है -5, ये -5 हो गया। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू इसमें दिया गया आपको 18 दिया गया, ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है -3 दी गई है, तो हो जाएगा -3, हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से घटाएंगे आपका हो जाएगा 17 गुणे -3, 17 कितना हो जाएगा 51, तो -5 इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस 51। ये हो गया आपका, अब इधर क्या है माइनस, इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 51 प्लस में और -5, 51 से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू आपका 46। ये ए का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 46। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार को क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, पहला AP सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं सच दैट, यानी AP समांतर श्रेणी जो आपका है इस प्रकार है, सच दैट मतलब इस प्रकार 10 कामा कितना है यानी 10 कामा 7 कामा 4 डैश का 30 यानी 30वां क्या करना है पद ज्ञात करना है, यानी 31 टर्म ज्ञात करना है आपको। इसमें विकल्प दिया गया आपको कि 4 विकल्प में से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आना है इसमें क्या करना है टिक लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आप देखिए, ये 30वां पद nवां पद सेम मिल रहा है, 30वां पद nवां पद यानी 30वां पद nवां पद से फार्मूले से मिल रहा है, तो nवां पद इक्वल टू होता है, nवां पद या an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका। अब nवां पद कितना है 30, nवां पद कितना है 30 का nवां पद क्या है, nवां पद है पूछ रहा है, तो यानी n का मान कितना है 30 है, nवां पद है, क्वेश्चन ध्यान देखिएगा 30वां पद है पूछ रहा है, यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, यानी a30 आपको क्या करना है का मान ज्ञात करना है। ये जो आपका पहला पद होता है वो क्या होता है a होता है, तो a का मान कितना है 10 है, प्लस n का मान कितना है 30, nवां पद n के स्थान पे कितना है 30 यानी 30 है, तो यहाँ 30 रखना है, 30 माइनस 1 इंटू डी निकालिए, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2 में से 7 निकालेंगे तो 7 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 10 प्लस इसको ये हो जाएगा आपका 29 गुणे कितना -3, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस इसमें गुणा कराइए 9 3 27, ये हो जाएगा 7 आपका, और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -77, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यानी इसमें क्या है आपका विकल्प नंबर थर्ड सही यानी सी, आपका आंसर कितना हो गया 77। इसी प्रकार क्या करना है आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या करना है, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करनी है। अगले क्या करना होता है, इसमें एक पद दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसमें क्या करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ये जो गैप बनाया गया है बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स में क्या करना है आपको भरना है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ दिया गया है 2 दिया गया है, उसके बाद गैपिंग दिया गया है, उसके बाद 26 दिया गया है। आपको सबसे पहले बताया गया है समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण इसमें लगाना है, व्यापक समीकरण। अब देखिए व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है आपका a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। अब देखिए ये जो आपका पहला होता है वो a होता है, दूसरा आपका a प्लस डी होता है, तीसरा आपका a प्लस 2d होता है, चौथा अगर होता तो a प्लस 3d होता है, अगर 5 पद होते तो a प्लस 4d होता है। इस प्रकार तो a की वैल्यू इस प्रकार किया दिया गया है 2 दिया गया है आपका।
a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दी गई है, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 26 दी गई है। अब a का वैल्यू पता है कितना है, a की वैल्यू आपको 2 दिया गया है, तो a की वैल्यू इसमें 2 रख दीजिए। 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। अब देखिए 2 को पक्षांतर करिए तो 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 26 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू आपका 24, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 यानी 12, तो d का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ क्या रखना है आपको, a प्लस d का मान रखना है, और a का मान कितना है आपका 2 है और d का मान कितना आया 12 आया, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 14 यानी 14। तो ये आपका बॉक्स में कितना भरा जाएगा 14 यानी 14। इस प्रकार क्या करना है आपको क्वेश्चन लगाना है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।